और बना लो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री। सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल कम यूज करो, घर से बाहर मत निकलो। क्या है ये? एक अनपढ़ को प्रधानमंत्री बनाओगे ना तो ऐसा ही होगा। अगर आप भी ये सोचते हैं तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आज से ठीक 13 साल पहले साल 2013 भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, जो कि हार्वर्ड से MBA किए हुए हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पे अपील की थी सभी भारतीयों से कि वो 1 साल तक सोना ना खरीदें। ये सुनिए। Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country, it will dramatically change the situation of the current account deficit. और तब साल 2013 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड से PhD थे, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके थे। इतनी पढ़ी लिखी आर्थिक टीम ने भी ये कड़ा फैसला लिया था कि भारतीयों को 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। और पता है उस समय कोई युद्ध की स्थिति नहीं थी, कोई वैश्विक संकट नहीं था, सिर्फ भारत को अपनी बैलेंस शीट को सुधारना था। तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड पे टैक्स लगा दिया और आयात को आधा कर दिया, जिससे जो करंट अकाउंट डेफिसिट था ना, वो 4.8 से घट के 1.7 पर आ गया था। उनका ये नुस्खा काम कर गया था। और 13 साल बाद जब भारत पश्चिम एशिया संकट में घिरा है और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही अपील दोबारा करते हैं, तो सब उन्हें चाय वाला कह के हाय तौबा मचा रहे हैं। अब पता चक्कर क्या है? हम भारतीय डेटा के पीछे नहीं, शोर के पीछे भागते हैं। लोग आपको कह रहे होंगे कि US डॉलर में पैसे लगाओ या US मार्केट में पैसे लगाओ, मत फंसना। AI का बबल जिस दिन फटा, डॉलर धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये सिर्फ फोमो है और कुछ भी नहीं है। पता है ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 लाख पे चांदी खरीदी थी, लेकिन जब वो चांदी 1 लाख पे लुढ़क के आ गई तो उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। सिर्फ आलोचना के लिए US मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये बाद में रोएंगे। तो सिर्फ चाय वाला कह के उनकी बातों को नजरअंदाज मत करो। वो जो अपील कर रहे हैं उसका फायदा भारत की इकोनॉमी को और आपको आगे चल के दिख जाएगा। और आखिरी अपील करूंगा, YouTube पे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और Instagram पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो तो कर लो, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कोई और नहीं देगा। क्या बंगाल का शापित ट्रेंड TMC को खत्म कर देगा? क्योंकि आजादी के बाद से तो बंगाल में ऐसा ही होता है, पर वो शापित ट्रेंड है क्या, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। देखो, बंगाल की राजनीति में एक अजीब सा शापित ट्रेंड है कि एक बार जनता ने किसी पार्टी को ठुकरा दिया, यानी कि एक बार किसी पार्टी की सत्ता से विदाई हो गई, तो फिर उसकी सत्ता में वापसी कभी नहीं होती। वो हमेशा विपक्ष में ही बैठी रह जाती है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इस वीडियो में ध्यान से देखना। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद से लेके 1977 तक कांग्रेस ने राज किया। विधान चंद्र रॉय कांग्रेस की तरफ से एक दिग्गज मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 1977 में वाम मोर्चा की लहर चली तो कांग्रेस हाशिए पे आ गई। तब से लेके 50 साल हो गए कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापसी का इंतजार ही कर रही है। वाम मोर्चा ने बंगाल में 1977 से लेके 2011 तक पूरे 34 साल तक राज किया था। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे नेता वाम मोर्चा की तरफ से उस युग के प्रतीक बने, लेकिन फिर आई ममता बनर्जी। 2011 में TMC ने भारी बहुमत जीतकर वाम मोर्चा को सत्ता से बाहर कर दिया। TMC की जीत के बाद वाम मोर्चा कभी वापसी कर ही नहीं पाई और ममता बनर्जी ने उसके बाद से 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शुरू में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन धीरे धीरे हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अगर वही शापित श्राप TMC को लग गया तो शायद TMC भी कभी वापसी नहीं कर पाएगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको इसके बारे में पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप पश्चिम बंगाल से ही हैं तो आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या ये सच है, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में।